हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू studyhype.in। पिछली वीडियोस में हम कर रहे थे परसेंटेज, जो चैप्टर था हमारा प्रतिशत। आज हम उससे रिलेटेड, आज हम उसी चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो आपको सीटेट एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो होपफुली ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो चैप्टर है हमारा, आप सबको पता है, वो है परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशत। प्रतिशत, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे कल और इससे पहले वाली वीडियोस में कि कहाँ कहाँ पे हमें किस तरह के ट्रिक्स हमें यूज़ करने हैं, कहाँ पे अगर कुछ परसेंट मार्क्स लाने पे अगर किसी बच्चे के कुछ हैं, जैसे मैंने बताया था, अगर 25% मार्क्स ला रहा है तो वो पासिंग से मान लो 20 नंबर ज़्यादा ला रहा है, और फिर अगर 50% ज़्यादा ला रहा है, 50% मार्क्स ला रहा है, तो पासिंग से सपोज 50 नंबर ज़्यादा ला रहा है। तो इस तरह से हमें फाइंड करना है कि वहाँ का टोटल मार्क्स क्या था। तो हम क्या करते थे, इन दोनों का डिफरेंस करते थे, इन दोनों को घटाते थे और इन दोनों को जोड़ कर लिखते थे। फिर जो भी परसेंटेज आता था, जैसे इन दोनों को हम घटाएंगे तो ये 25% आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 70 आएगा, यानी कि 25% जो है वो 70 के बराबर है। तो 100% जो होगा वही टोटल मार्क्स होगा हमारा। तो 100% जो था, इंटू 4 करेंगे तो ये 100% होगा, और इधर भी हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 280। यानी कि ये वाला पेपर जो था वो 280 नंबर का था। तो हम इस तरह के कुछ बड़े ही स्टैंडर्ड जो ट्रिक्स थे वो यूज़ कर रहे थे क्वेश्चंस में, और आज हम इसी तरह के एक ट्रिक का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम आएंगे कुछ क्वेश्चंस पे। तो जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि अगर आपको दिया हुआ हो कि किसी रेक्टेंगल में या किसी स्क्वायर में, ठीक है, किसी रेक्टेंगल में या किसी स्क्वायर में, जैसे ये एक रेक्टेंगल है हमारा, ये एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है आपको कि जो सामने वाला जो साइड होता है वो सब इक्वल होता है, ए बी सी डी, ये करते हैं हम। क्वेश्चन हमारा ये है कि इसका जो लेंथ है, इसका लंबाई और चौड़ाई है ना, तो लेंथ को कुछ इंक्रीज किया गया, बढ़ा दिया गया। अच्छा, बढ़ाने को हम यहाँ पे एक सिंबल यूज करेंगे, ये वाला एरो मार्क। ऊपर की तरफ जा रहा है तो यानी कि वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो वैल्यू जो है वो घट रहा है। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि लेंथ को इंक्रीज कर दिए 20% से, और विड्थ को या ब्रेथ को भी इंक्रीज कर दिए 10% से। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि इसके ओवरऑल एरिया में कितना परसेंट का वृद्धि होगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि परसेंटेज चेंज परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल एक ट्रिक है, उसका यूज करेंगे। अच्छा, हम सब जानते हैं कि एरिया का जो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लंबाई बढ़ रहा है और चौड़ाई भी बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है दोनों, तो दोनों के लिए हम एक साइन लेंगे प्लस का। ठीक है, दोनों के लिए साइन लेंगे प्लस का। अगर एक बढ़ता और एक घटता, तो बढ़ने के लिए हम साइन प्लस का ले रहे थे, बढ़ने के लिए हम साइन ले रहे थे प्लस का, ठीक है, और घटने के लिए हम साइन लेंगे माइनस का। घटेगा जहाँ पे वैल्यू, वहाँ पे हम लेंगे साइन माइनस का। तो इसका एक ट्रिक है, वो ये देख लीजिए कि L गुना बी अगर इस तरह से हो, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज एरिया निकालना है, चेंज, ठीक है ना, इंक्रीज या डिक्रीज। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे ये करते थे ऐसे ही करेंगे यहाँ पे, बट थोड़ा सा चेंज होगा। ये होगा प्लस माइनस L प्लस माइनस बी प्लस माइनस L गुना बी बटे 100। ये जो होगा ना, इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं आपको। हम सब जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो अब हमें अब क्वेश्चन जो है हमारा, जो सीटेट प्रीवियस, मैं क्वेश्चन भी दूंगा आपको, जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था, आई थिंक ये 2015 और 16 में पूछा हुआ है। ठीक है,
तो इसमें है लंबाई को 20% बढ़ा दिए, चौड़ाई को भी 10% बढ़ा दिए, तो एरिया रेक्टेंगल के एरिया में का जो एरिया बढ़ेगा वो कितना परसेंट बढ़ेगा, कितने परसेंट की वृद्धि होगी उसमें, ये है प्रश्न हमारा। उसके लिए एक फॉर्मूला है प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एल गुना बी अपॉन 100। ये जितना भी वैल्यू होगा उसमें उसके आगे परसेंटेज लगा दीजिए, उतना ही होगा। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, इसके लिए हम ये करते, एल के जगह पे क्या था 20, ये बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे यानी कि प्लस 20, फिर प्लस लेंगे क्योंकि ये बढ़ रहा है तो प्लस 10, फिर प्लस लेंगे क्योंकि ये दोनों तो बढ़ ही रहा था ना, तो ये होगा एल इंटू बी यानी कि 20 गुना 10 बटे 100, यहाँ पे लगा दीजिए परसेंटेज। यही हो गया परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। इसी तरह से हम स्क्वायर निकालेंगे, इसी तरह से हम बाकी जो जैसे 3D फिगर है जहाँ पे हम वॉल्यूम निकालते हैं तो वहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है। तो 20 प्लस 10 30 हो जाएगा और 2 0 यहाँ से कटेगा, 2 एकम 2 प्लस 2 यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो 32% हो जाएगा। ठीक है, आप अगर लंबे मेथड से, स्कूल वाले मेथड से करेंगे तो नहीं होने वाला है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे। तो स्कूल वाले मेथड का यूज़ यहाँ पे नहीं करना है, हमें यहाँ पे इस तरह के मेथड्स का यूज़ करना है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ कैसे क्या किया हमने। लेंथ इंक्रीज हो रहा था, प्लस लिया 20 तो 20, ब्रेथ भी इंक्रीज हो रहा था 20 10 तो ये 10 लिया हमने, फिर दोनों को गुना करके 100 से भाग दे दिया और फिर इन तीनों को जोड़ दिया हमने। 20 प्लस 10 30, 2 एकम 2 तो 2, 30 प्लस 2 32% का ओवरऑल इंक्रीज होगा इसके एरिया में। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। अगर ये रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर होता तो क्या होता? अगर ये रेक्टेंगल की जगह पे स्क्वायर होता, आप जानते हैं स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर हम इसे साइड गुना साइड भी कहते हैं, साइड गुना साइड ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का लंबाई चौड़ाई क्या बढ़ाएंगे? साइड को ही बढ़ा देंगे तो बात वही है। अगर आप एक साइड को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा साइड अब खुद से बढ़ेगा। तो अगर ये साइड बढ़ रहा है 5% से तो ये वाला भी साइड बढ़ेगा 5% से, बिकॉज ये स्क्वायर है, स्क्वायर का सारा साइड जो होता है वो बराबर होता है। तो इसमें हमें फाइंड करना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया क्या होगा। परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, तो ये क्या हो जाएगा? साइड गुना साइड था, वहां पे एल इंटू बी था, यहाँ पे साइड गुना साइड है तो बस हम ऐड कर देंगे। तो फिर से यहाँ पे आप वो अपना फॉर्मूला याद रख लीजिए, प्लस माइनस साइड, अगर ये याद रखना है तो प्लस माइनस साइड गुना साइड बटे 100%। अगर ये याद नहीं रख सकते हैं तो वो जो मैंने बताया था आपको, एल प्लस माइनस एल प्लस माइनस बी प्लस माइनस एल बी बटे 100, इसको आप याद रखिए। एल और बी दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर होती है स्क्वायर के केस में, तो ये वैल्यूज होगा और इस तरह से हम क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे +5 प्लस 5 गुना 5 बटे 100, 25 चौके 100, 10 प्लस 1/4 यानी कि 10.25%, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस। इसी का जो थर्ड फॉर्म है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड फॉर्म ये था कि स्क्वायर की जगह पे ना अब आ गया क्यूब। अच्छा, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इससे आप कर सकते हैं कि किसी रेक्टेंगल का एरिया बढ़ गया, किसी रेक्टेंगल का लेंथ बढ़ा दिए और विड्थ को हम घटा दिए, तो वहां पे ओवरऑल चेंज क्या होगा? तो जो घट रहा है वहां पे माइनस ले लेंगे बस, और कुछ नहीं लेना है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक है क्यूब। क्यूब आप जानते हैं 3D फिगर होता है। क्यूब आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, जिसके सारे के सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। यहाँ पे ये L है, ये B है और ये H है, LBH। यहाँ पे L बराबर B बराबर H होता है क्यूब के केस में। ठीक है, क्वेश्चन ये था हमारा कि एक क्यूब है जिसके हर साइड को जो है, साइड जो है वो इंक्रीज हो रहा है 5% से, मान लो
ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया में कितना परसेंट इंक्रीज होगा? तो इसके सरफेस एरिया में इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, देखो किसी एक एरिया में जितना परसेंट इंक्रीज होगा हर साइड में उतना ही परसेंट इंक्रीज होगा। ये जो क्यूब है इसमें 6 साइड होते हैं, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है वो 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो ओवरऑल जो होगा परसेंटेज वो उतना ही होगा। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज जो है वो 5% बढ़ाया गया, फिर से वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 + 5 + 5 गुना 5 बट्टे 100, ठीक है। 10.4, तो इसमें जो हो जाएगा 10.25% की वृद्धि होगी हर साइड में। वहाँ पे रेक्टेंगल स्क्वायर था तो उसके एक साइड में हो रहा है, यहाँ पे क्यूब है तो उसके हर साइड में हो रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं कुछ जो कि आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे जो वाकई आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन था हमारा वो ये है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया आपको सीटेट एग्जाम 2016 में, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि स्क्वायर के हर साइड को हम 25% इंक्रीज कर देते हैं। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, ठीक है। द इंक्रीज इन एरिया विल बी, द increase in area will be what? क्वेश्चन ये था हमारा कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है। एक वर्ग के हर साइड को बढ़ाया गया 25%, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना परसेंट बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये था। इसके जो ऑप्शंस थे, ऑप्शन है हमारे पास 55%, ऑप्शन दूसरा वाला है 50%, ऑप्शन तीसरा है 56.25% और ऑप्शन डी है लास्ट ऑप्शन, ये है 25%। तो ये है एक प्रश्न आपके पास। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। स्क्वायर है, स्क्वायर वर्ग, ठीक है। तो स्क्वायर का एक साइड 25% बढ़ाया गया, तो हमें फाइंड करना है कि उसके ओवरऑल एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। सिंपल है सॉल्यूशन, मैंने क्या बताया था आपको, साइड प्लस साइड। तो क्या होगा, +25 + 25 गुना 25 बट्टे 100, ठीक है, परसेंट। यही होगा इसका आंसर, परसेंट। ये देखिए 25 25 50, इसको ये कीजिए 100, 25 बट्टे 4 जो होता है, 4 × 24, 4 दूना 8, 6.25, 6.25, ये करेंगे 56.25% होगा आंसर। तो आंसर जो है वो ऑप्शन सी है हमारा। इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस, देखकर आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इसे स्कूल के मेथड से करने जाएंगे तो फिर काफ़ी टाइम लगने वाला है, इसीलिए हम स्कूल के मेथड से इसे नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक सॉलिड क्यूब है, क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था 2016 के सीटेट एग्जाम में, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2015 के सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, 2015 सीटेट, ठीक है। आई थिंक ये विंटर वाले इसमें, यानी फरवरी में जो, जनवरी फरवरी में जो एग्जाम होता है उसमें पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये था हमारा कि एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय, क्यूब मतलब होता है घन, ठीक है ना। तो घन का जिसके सारे साइड्स जो है वो सारे के सारे साइड्स जो है वो इक्वल हो, बराबर हो, तो इसको बढ़ाया जा रहा है 150% से, बाई 150%, ठीक है। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया विल बी
इंक्रीज इन सरफेस एरिया विल बी, क्या होगा सरफेस एरिया इंक्रीज? पहला ऑप्शन है 525%, ऑप्शन बी है 625%, ऑप्शन सी है 150% और ऑप्शन डी है 225%। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ये सीटेट एग्जाम 2015 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये था कि एक क्यूब का एज जो है, एक वर्ग का जो एक साइड है, उसे 150% बढ़ोतरी की गई उसमें, तो उसके सरफेस एरिया में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, ये है क्वेश्चन हमारा। तो सिंपल था क्वेश्चन में, हम ये कर देंगे कि 150 प्लस 150 प्लस 150 गुना 150/100% लगा देंगे आगे। बस इतना सा आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना सा सॉल्व करने पे आपको देखिए ये दो कटा 150 गुना 300 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये कर देंगे 525%। देखिए 525% कहाँ पे है? ऑप्शन ए है हमारा, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए आप कितना इजी हुआ ये क्वेश्चन। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोगों का नाम आप अज्यूम कर लीजिए, जो भी आप नाम अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे हम अज्यूम करने वाले हैं ए, बी और सी। बेसिकली जो आपका ये क्वेश्चन है, ये सीटेट एग्जाम में फिर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो पूछा हुआ है, अच्छा ये सीटेट 2014 का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप, ये 2014 सीटेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ए हैज़ 20% मोर देन बी, मोर मनी, ए के पास ना रुपया है कुछ, तो मोर मनी देन बी, ठीक है, एंड बी हैज एंड सी हैज 20% लेस देन बी, 20% लेस money than A, सॉरी देन बी। सी के पास जो है वो बी से 20% कम रुपया है। तो हमें ज्ञात करना है कि ए के पास सी से कितना प्रतिशत ज्यादा है रुपया। तो what percent of money has A more than C? क्वेश्चन ये है। और इसके जो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है 30%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 17% और ऑप्शन डी है 43%। तो ये है प्रश्न हमारे पास। प्रश्न फिर से मैं बता दूं, 3 दोस्त हैं, ठीक है, तीनों दोस्त के पास ए है, ठीक है ना, ए के पास कुछ रुपया है, ठीक है, और ए के पास जो है ना वो बी से 20% ज्यादा है। तो अभी हम पहले ए और बी के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। तो बी के पास अगर आप मान लीजिए 100 रुपये हैं, तो ए के पास 120 रुपये होंगे। अब दूसरा पार्ट देखिए, सी हैज 20% लेस देन बी। अब जो सी है उसके पास बी से 20% कम है, यानी कि 100 में से 20 ये करेंगे तो 80 रुपये हैं इसके पास। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि ए के पास जो है वो सी से कितना % ज्यादा है। तो आप अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस कितने का है? 40 का। सी से कंपेयर करना है तो 40 बट्टे ये कर दीजिए इस तरह से, 120 माइनस 80 बट्टे 80 गुना 100, ये हो जाएगा 40 बट्टे 80 गुना 100, ये आएगा 50%। देखिए ऑप्शन बी जो है वो 50% यही होगा आंसर। कुछ नहीं करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार। अब 3 दोस्त हैं ए, बी और सी। ए के पास ए के पास बी से 20% ज्यादा है, बी के पास सी के पास बी से 20% कम है।
तो B जो है वो रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे, B से हम कंपेयर करेंगे A वाले का भी और C वाले का भी। A वाले के पास B से 20% ज़्यादा, यानी कि अगर B के पास सपोज कीजिए आप 100 रुपये हैं तो इसके पास 120 है, और इसके पास जो है 20 रुपये कम है, इसलिए इसके पास 80 है। और हमें फाइंड करना है A और C का रिलेशन। तो A के पास जो है C से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे, 120 और ये वाला 80 बट्टे 80 गुना 100। ठीक है, अगर हम इस तरह से कर देते हैं 120 माइनस 80 बट्टे 120 गुना 100, तो इसका आंसर कुछ और आता जो कि यहाँ पे है भी नहीं। तो ये बेसिकली क्या आता, ये आता कि C के पास जो है वो A से कितना परसेंट कम रुपया है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो था ही नहीं आपके इसमें प्रश्न में, आपके पास ये था जिसका आंसर B है। तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस। होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। अब हम आते हैं कुछ अच्छे प्रश्न पे, जो फिर से आपको सीटेट, मैंने बताया था आपको कल कि आज जो क्वेश्चंस करने वाला था मैं, मतलब आज वाला जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और वो भी सीटेट स्पेशल मैंने लाया है खोज कर। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक मशीन खरीदा गया, और मशीन एक डिप्रिशिएटिंग मैटर है। मैंने आपको बताया था अभी शायद 1-2 क्लास पहले कि कुछ वैल्यूज जो हैं, कुछ प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ऐसे होते हैं जिसकी वैल्यू जो है हमेशा घटती रहती है। तो उनमें से एक है मशीन आप जैसे ही लाते हैं खरीद कर, फिर वो साल दर साल उसकी वैल्यू जो है वो कम होती रहती है। जैसे मोबाइल का मैंने एग्जांपल दिया था कि मोबाइल लाया फिर उसे कम हो गया उसका रेट। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे है कि एक मशीन लाया गया जो कि हर साल जो है 10% जो है उसकी वैल्यू कम होती है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये फिर से 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट या डिक्रीजेज बाय 10% एवरी ईयर। हर साल उस मशीन का दाम जो है 10% कम हो रहा है। ठीक है, और ये मशीन जो है वो खरीदा गया था, ये मशीन खरीदा गया था 3 साल पहले। ये मशीन खरीदा गया था 3 साल पहले। ठीक है, 3 साल पहले खरीदा गया था, और अभी जो इसका प्रेजेंट वैल्यू जो है, इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज ₹1,45,800। आई थिंक यही है। ठीक है, तो ये मशीन का हमें फाइंड करना है कि ये मशीन कितने में खरीदा गया था। ठीक है, फॉर हाउ मच वाज इट परचेज्ड। क्वेश्चन ये है, फॉर हाउ मच वाज इट परचेज्ड। और इसके जो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है 176,800, ऑप्शन बी है 180,000, ऑप्शन सी है 21,000। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक मशीन है जिसकी वैल्यू हर साल 10% कम हो रही है, और ये मशीन जो है 3 साल पहले खरीदा गया था, और इसका जो अभी जो प्रेजेंट जो वैल्यू है वो है 1,45,800 रुपये। तो हमें फाइंड करना है कि इसका ओरिजिनल प्राइस क्या था जितने में वो खरीदा गया था 3 साल पहले। तो आप यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, और 10% से डिक्रीज हो रही है। मान लीजिए अगर इसका 100 होता तो 10% कितना होता? 90। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कितने साल से ये डिक्रीज हो रहा है। तो 3 साल यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, देखिए 3 साल लिखा हुआ है, बस हमें इसका ध्यान रखना है। तो कुछ नहीं कर, x गुना 90/10 गुना 90/100 गुना 90/100, ये करेंगे बराबर 1,45,800, ये हो जाएगा। अब हम करने वाले क्या है, इन तीनों को एक एक जीरो से काट दीजिए और फिर इसे आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये आ जाएगा x बराबर 145,800 गुना बट्टे 9 गुना 9 गुना 9, 9 से ये काटेंगे
9 एकम 9, 9 छाके 54, 9 दूना 18, 0 0, 9 नमा 81, 200। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 2 लाख। ऑप्शन सी देखिए 2 लाख, यही है करेक्ट ऑप्शन इसका। तो इस तरह से हम करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। कुछ नहीं करना है इसमें, वैल्यू कम हो रही थी, 90 में से 10 को घटाएंगे, ये सॉरी 100 में से 10 को घटाएंगे, बचेगा 90 और उसको फिर 100 कर देंगे। और जितने भी टर्म में है, अगर 5 साल होता तो 5 बार 90, 90/100, 90/100, 90/100 इस तरह से 5 बार करते। अगर 2 साल होता तो सिर्फ 2 बार करते। यहाँ पे 3 साल है इसीलिए हमने 3 बार किया और इस तरह से ये आंसर आया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। आप अगर देखेंगे ना तो हर साल जो है सेम टाइप के क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं हर एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में। तो जैसे ये मशीन वाला क्वेश्चन था कि एक बार जो है वो 10% हर साल बढ़ रहा है, घट रहा है। अगले बार जो है क्वेश्चन यही पूछ दिया कि अ मशीन ये कर लीजिए, वैल्यू ऑफ अ मशीन decreases by 12% per annum, 12% per annum। ठीक है, 10% की 12% हर साल इसका जो दर है वो घट रहा है। और इसका जो it was purchased 2 years ago, 2 साल पहले खरीदा गया ये। ठीक है, its present value is rupees 9680। तो हमें फाइंड करना है इसका ओरिजिनल प्राइस। फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस। ऑप्शन है हमारे पास 12142.60, ऑप्शन बी है 12500, ऑप्शन सी है 10200, ऑप्शन डी है हमारे पास 11350.50। क्वेश्चन फिर से आप समझ जाइए। क्वेश्चन अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको सीटेट 2015 में। तो आप देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं सिर्फ, और वैल्यूज जो है वो चेंज हो रहे हैं। पिछले बार 10% कम हो रहा था 3 साल, इस बार जो है 12% कम हो रहा है 2 साल। वैल्यू सेम है, क्वेश्चन सेम होगा, कुछ नहीं करना है इसमें। कम हो रहा है ना, तो 100 में से 12 को घटाओ तो इस बार बचेगा कितना है, 88 बचेगा। ये याद रखना बस, और कुछ नहीं करना है। x गुना 88/100 गुना 88/100 बराबर कितना वैल्यू है जी, जल्दी बताओ। 9680। बस, और कुछ नहीं करना है, इसे सिंपल कैलकुलेशन करना है, आंसर आपका आ जाएगा, घबराना नहीं है। तो आप इसे इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो आप ये देख रहे हैं कि ये कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 9680 गुना 100 गुना 100 बट्टे 88 गुना 88। ठीक है, तो अब आप लास्ट में 80 है, लास्ट में 88 है, तो आप 4 से काट सकते हैं। ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 दूना 8, 0। और फिर से हम 4 से काटेंगे, ये 22 आएगा, ये आ जाएगा 4 चौके 24, 0, 4 पंचे 20। 60500 गुना बट्टे 2200, 22 गुना 22। आप ये देखिए, ये 11 से कटने वाला है, बिकॉज 6 + 5 11 होता है, और इन सब का ये तो 11 और ये 22 है, तो आराम से ये 11 से कटेगा। 11 दूना 22, इसे हम काटेंगे अगर, तो ये कटेगा 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55। ठीक है,
और फिर ये कट जाएगा 11 से, 11 दूना 22, 11 पचे 55। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 गुना 100 गुना 100 बटे 2 दूना 4। ये 4 से इसको काट दीजिए, 25, 25 पंचे 125, 20। देखिए आंसर कितना आया, 12500। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चंस। तो आपका ये जो परसेंटेज वाला, जो प्रतिशत वाला चैप्टर है, ये हो गया कंप्लीट आज। और हम कल करने वाले हैं क्वेश्चंस अगले चैप्टर्स पे। अगला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।